जय भोलेनाथ। आज हम शरीयत सीखना ये शुरू करेंगे। आज से हम शरीयत कैसे लिखा जाता है वो शुरू करेंगे, ठीक है। आप एक वीडियो देखिए। रह गया है कजन की शादी से मुताबिक। उस सवाल ये है कि इस्लाम में वो ये कहते हैं कि भाई मैं अम्मान में काम करता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाई हैं और ये मुझे ताना देते हैं कि भाई तुम मुसलमान जो है अपनी कजन से शादी कर लेते हो। तो ये अब इसका जवाब कैसे दिया जाए। देखिए ऐसा है कि इस्लाम में निकाह हराम होने की जो वजह है, यानी जो रिश्तेदारी है वो तीन तरह की है। या तो खूनी रिश्तेदारी, ब्लड रिलेशन जिसको हम कहते हैं, वो खूनी रिश्तेदारी माँ बाप, औलाद, भाई बहन और इसी तरीके से नीचे पोता पोती, ऊपर दादा दादी, ये सब खूनी रिश्तेदार है। या रज़ाई रिश्तेदारी हो, यानी मसलन एक लड़का और एक लड़की ने एक ही औरत का दूध पिया हो तो आपस में जो रिश्तेदारी है वो रज़ाई है। या परमानेंट ससुराली रिश्तेदारी हो, या मसलन एक इंसान का उसकी सास से या एक बहू का अपने ससुर से जो रिश्ता है ये हुर्मत मुअब्बदा है, यानी हमेशा हमेशा रहने वाला है। तो बीवी से रिश्ता खत्म हो सकता है लेकिन सास से खत्म नहीं हो सकता। तो ये वो रिश्ते हैं कि जिनकी बुनियाद पर निकाह हराम है। अब आप कजन को ले आए बीच में कि भाई कजन की मैरिज जो है वो हिंदुओं के यहाँ कजन से मैरिज को बहुत बुरा समझा जाता है। ठीक है, समझा जाता होगा, हर एक की अपने अपने मसले हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि सारे हिंदू अपने कजन से निकाह करें, नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन एतराज ना करें। चूंकि एतराज करने के लिए अपने को भी तो देखना पड़ता है ना कि हमारे पास क्या है। अब आप ये देखिए कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, जो एक मजहबी एक्ट है, उसके मुताबिक बाप की तरफ ऊपर तक जो 5 जनरेशन तक जितने भी कजन आते हैं उनसे निकाह नहीं हो सकता। मसलन अगर बाप का भाई या बहन उसकी औलाद है, उससे निकाह नहीं हो सकता। दादा के भाई बहन की औलाद है, उससे निकाह नहीं हो सकता। परदादा की भाई बहन की औलाद है, उससे निकाह नहीं हो सकता। इस तरह 5 जनरेशन तक ऊपर चले जाएं। ये तो है बाप की तरफ। माँ की तरफ 3 जनरेशन तक ऊपर जाते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि भाई अगर कजिन ही की बात है तो इधर बाप में 5 जनरेशन तक ऊपर जाने की क्या जरूरत है? 6ठी जनरेशन पर आप क्यों नहीं गए? 7वीं जनरेशन पर क्यों नहीं गए? और माँ की तरफ आप 3 जनरेशन पर क्यों रुक गए? आपने बाप की तरफ 5 जनरेशन तक की क्यों नहीं छलांग लगाई? या एक जनरेशन को छोड़कर दूसरी जनरेशन पर आप क्यों गए? मतलब ये सारे के सारे क्यों के सवाल आते हैं। इसका मजहब के पास कोई जवाब नहीं है। मजहब ये कहता भाई ऐसा ही है, पुराणों में ऐसा ही लिखा हुआ है, श्लोकों में ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ है, आप अपने मजहब को फॉलो कीजिए। लेकिन जब आप मुसलमानों के ऊपर ये सवाल करेंगे कि वो अपने कजिन से मैरिज कर लेते हैं तो फिर ये सवाल हिंदू मजहबी किताबों पर भी होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ सवाल होगा कि भाई आपके यहाँ सरस्वती पुराना में लिखा हुआ है कि ये जो ब्रह्मा थे कि जिनको कहा जाता है कि वही क्रिएटर हैं, उन्होंने सरस्वती को पैदा किया अपने सीमन से, अपने माद्दे मनविया से पैदा किया और सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी कहा जाता है और उसके बाद बेटी से निकाह कर लिया। यानी ये क्या बात हुई कि उनको अपनी बेटी से निकाह करने की जरूरत पड़ी। ये हिंदू मिथोलॉजी में है। इसी तरीके से महाभारत को कौन नहीं जानता? तो द्रौपदी के 5 शौहर थे, एक नहीं था। इसी तरीके से और भी, अब आप नियोग को ले लीजिए। मतलब जो कजिन मैरिज पर एतराज करते हैं वो कम से कम अपने यहाँ तो थोड़ा सा देखें ना कि उनके यहाँ क्या गाल गचोल चल रहा है। नियोग को देख लीजिए कि नियोग में ये होता है कि अगर मसलन किसी मर्द के यहाँ औलाद नहीं हो रही है या मर्द की वजह से औलाद नहीं हो रही है तो अब उसकी बीवी को यह हल दिया गया कि भाई तुम किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक कायम करो और उससे औलाद हासिल हो जाएगी, लेकिन तुम बीवी रहोगी उसी शौहर की जिससे निकाह हुआ है। अब आप ये देखिए कि मनु शास्त्र में चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 62 में नियोग के बारे में क्या लिखा है। वो कहते हैं कि मकसद पूरा हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे के लिए बाप और बहू की तरह होंगे। यानी
बहू को ये कहा जा रहा है कि औलाद हासिल करने के लिए वो अपने ससुर से ताल्लुक कायम करे, और जब मकसद पूरा हो जाए, औलाद हासिल हो जाए, तो अब वो दोबारा फिर एक दूसरे के लिए बहू और बाप की तरह हो जाएंगे, ससुर की तरह हो जाएंगे। तो इसका, इस जैसी रिवायतों का, ये जो कस्टम्स हैं, इन जैसी रिवायात का दुनिया के किसी मुल्क में कोई वजूद नहीं है, किसी मजहब में कोई वजूद नहीं है। अब जो हजरात इस तरह की रिवायात पर अमल करते आ रहे हैं या बिलीव करते आ रहे हैं, कम से कम डिनाउंस नहीं करते, वो एतराज कर रहे हैं कजिन मैरिज पर, जबकि कजिन मैरिज की गैर शरई या इलीगल होने को वो लॉजिकली कभी साबित नहीं कर सकते, इसको लॉजिकली साबित नहीं किया जा सकता। तो सीधी सीधी बात है कि निकाह हराम होने की जो 3 रिश्ते हैं वो चूंकि कजिन में नहीं पाए जाते, ना तो वो खूनी रिश्ता है हकीकी, ना वो रिजाई रिश्तेदार है, और ना वो ससुराली रिश्तेदार है, इसलिए कजिन से निकाह जायज है। जी आपने देखा वो वीडियो, तो ये साहब कह रहे हैं कि शरिया में ये जो मतलब कजिन मैरिज हो गया, वो जायज़ हो गया, तो ये बाप से बेटी का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? शरिया में मना किसने किया? अल्लाह ने किया, किसी और ने किया? किसने लिखा शरिया? इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये क्यों हराम है आप लोगों को मालूम है? कम से कम हिंदू तो जो कर रहे हैं वो मुझे मालूम है। मैं ये जो भी ये क्वेश्चंस हैं मैं आंसर देने के लिए बैठा हूँ। मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मेरा घर अभी तैयार हो रहा है, इसलिए मतलब ये सारा कुछ ऐसा अस्त व्यस्त होकर पड़ा है। मैं ये इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। मेरे को ये बताइए, बाप से बेटी का रिश्ता क्यों हराम है? शरिया में लिखा है, अल्लाह ने लिखा, या आप कह रहे हो अल्लाह ने लिखा? तो हिंदू तो ये हिंदू भी अपने ये बाप अपनी बेटी से रिश्ता नहीं करता। हिंदू तो शरिया को मानता नहीं, ना अल्लाह को मानता है। तो फिर हिंदुओं में और इस्लाम में ये दोनों सेम कैसे हैं? इवन क्रिश्चियनिटी में सेम है, कैसे हो गया सेम फिर? तो ये तो नहीं कि मतलब पहले ये हिंदू वाले इस्लाम से कॉपी कर लिए शरिया से, या क्रिश्चियन वाले ये कॉपी कर लिए शरिया से। तो ये भी तो बैन किया गया है। ये बैन ये अल्लाह ने किया या हम लोगों ने किया? हमको तो मालूम है, रूल्स रेगुलेशन हम बनाते हैं। वो नियोग क्या है, ब्रह्मा ने क्यों अपनी बेटी के साथ क्या मतलब शादी किया नहीं किया, वो तो मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मेरे को ये पहले बताइए, बाप के साथ रिश्ता हराम क्यों है इस्लाम में? भाई आप ये जितने भी आपके मौलवी इन लोगों को पूछो, वो तो कहेंगे भाई अल्लाह ने कर दिया, हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने कर दिया तो कर दिया। तो हिंदुओं को तो अल्लाह ने नहीं करा ना, हिंदू अपने रूल्स खुद बनाते हैं। ये कोई अल्लाह आके हमको नहीं बता के जाता कि तो आप किससे शादी करोगे किससे नहीं करोगे। मेरे से सुनो क्यों हराम है। मान लो ये बाप की शादी हम जायज़ कर देते हैं, बाप बेटी से शादी कर सकता है, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा, जब बेटी 13 साल की होएगी तब बाप 40 साल का होएगा। तो बाप को तो आपके यहाँ तो 4 शादियों का ये रिवाज है। बाप क्या करेगा? अपनी बेटी के ऊपर डोरे डालेगा, ठीक है, डोरे डालेगा। ये अगर डालेगा तो क्या होगा? तो बेटी तो छोटी होगी, खुद को बचा नहीं पाएगी, बाप जबरदस्ती चढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा ये आपको मालूम है, ठीक है। हिंदुओं में कजिन मैरिज क्यों हम लोगों ने बैन करके रखा है? कजिन मैरिज आपके यहाँ है तो आप उसका नतीजा आप ये सच पूछो, अपनी बेटियों से पूछो, वो आपको सच बता देंगे। इस्लाम में मामू मतलब जो भी रिश्ते जायज़ किए हैं मोहम्मद ने, वो सब रिश्ते जो बेटी छोटी होगी, मसलन 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 8 से 13 साल के बीच, तो इसके ऊपर ये कभी ना कभी उसके ऊपर मतलब हमला किए होंगे उसी काम के लिए, जिसको आप सेक्सुअल मोलेस्टेशन कहते हो, या मतलब अगर बात ज़्यादा आगे बढ़ गई तो उसको रेप भी ये हो सकता है। तो ये जो 8 साल से 13 साल तक आप अपने खुद की बेटियों से पूछो, ये क्या ऐसा होता है
हिंदुओं ने ये आज हिंदू सिविलाइजेशन आज की सिविलाइजेशन नहीं है। हम 6000 9000 साल से मतलब ये सब देख देख के आए हैं, इसलिए हमको मालूम है ये कौन सा रिश्ता जायज़ होना चाहिए कौन सा नहीं। अच्छा मान लो आपकी ये बेटी जाएगी किधर, छुट्टी ये उसका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मामू के घर जाएगी, फिर फूफा के घर जाएगी, फिर मौसा के घर जाएगी। अच्छा वहाँ पे क्या होगा, अगर इन दोनों के रिश्ता फूफा और बेटी की रिश्ते ये फूफा और जो भी उसका आप कहते हो उसका रिलेशन अगर होगा, फूफा इसके ऊपर डोरे डालेगा, ये 8 साल से लेकर 13 साल की बच्ची तक, समझ में आया। तो मामू भी वही रिश्ते डालेगा, जिसको आप कजिन कहते हो, मामू के भाई, चाचा के भाई, ये मामा के भाई और फूफा के भाई, मतलब ये सब ये लड़की के ऊपर डालेंगे ही डालेंगे, इसके ऊपर ज़बरदस्ती करने की, क्योंकि वो पावरफुल है, वो ज़बरदस्ती करेंगे, आगे नतीजा आपको ये मालूम है। आप लोग ये बात क्योंकि बाहर नहीं आ रही, कोई खुल के बोल नहीं रहा, इसलिए आप अंदर अंदर दबा रहे हो। लेकिन आप लोगों को ये जो भी मेरे को इस्लाम की ये औरतें सुन रही हैं, उनसे ये पूछो कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ, ठीक है। ये जैसे भी ये इस्लामिक रिश्ता ये लिख के रखे हैं शरिया में, ये यहाँ पे लड़की एक्सप्लॉइटेड होगी ही होगी, 100% होगी। 8 से लेकर 13 साल, कभी कभी 17 साल तक, कभी बाप चढ़ गया, ये बाप तो वहाँ पे क्योंकि रिश्ता जायज़ नहीं है, कभी चाचा चढ़ गया, कभी चाचा का बेटा चढ़ गया, कभी ये बाप का अब्बू चढ़ गया, तो कभी ये मामा चढ़ गया, कभी मामा का बेटा चढ़ गया, कभी फूफा चढ़ गया, ये होता ही होता होगा, 100% होता ही होता होगा। इसीलिए हमने ये सब रिश्ते बैन करके रखे हैं। अच्छा नंबर दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं फादर साइड से 5 आपका जनरेशन ऊपर और मदर साइड से 3 जनरेशन के ऊपर, ये 3 जनरेशन नीचे, यहाँ पे भी नीचे वहाँ पे भी नीचे, या ऊपर मान के चलो या नीचे मान के चलो, नहीं शादी हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली में अगर हम रहते हैं एक जगह, अगर ये 5th जनरेशन तक फैमिली रह जाएगी तो वहाँ पे इतने बंदे होंगे, ये सब मतलब इधर उधर बिखर गए होंगे, ठीक है। तो लड़की उन लोगों के पास जाके ये मिलना उन लोगों के लिए, मतलब आपके जो भी लड़की होगी वो 5th जनरेशन में जो थे वो रिश्तेदारी के अंदर आपके वहाँ जाएगी नहीं छुट्टी काटने, मतलब हॉलीडेज ये निकालने के लिए। मामू के साइड से भी वही, मामू वो 3 जनरेशन तक जो भी आएंगे उनके बच्चे नहीं जाएंगे मेरे मामू के घर ये छुट्टी काटने के लिए, उनके खुद के मामू के घर होंगे, वो दूसरों मतलब 3rd जनरेशन को कौन पूछता है, ठीक है। यहाँ पे ये हिंदू हम अपने ये लिखते हैं, कोई थर्ड पार्टी आके हमको नहीं बोल के गया, कोई धर्म ग्रंथ बोल के नहीं गया। आज हम लिखते हैं, आज मान लो सिचुएशन चेंज हो गया, हम ये लॉ रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, एब्रोगेट भी कर सकते हैं, लेकिन कुरान को कैसे करोगे? वो तो अल्लाह का कलाम है, कैसे करोगे? आप लोग क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हो तो आप लोग ब्रेन वॉश होके आए हो, इसीलिए आप समझते हो हिंदू जो करते हो बगैर लॉजिक के करते हैं। हिंदू कोई भी काम बगैर लॉजिक के नहीं करता, बगैर रैशनल के नहीं करता। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ऐसा कोई सिंगल काम भी नहीं जो हिंदू बगैर लॉजिक के करता है या बगैर रैशनैलिटी के करता है, ठीक है। तो मेरा नाम है डीन मिश्रा, मैं रहता हूँ उड़ीसा। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं या आप आपके जो भी मुल्ले मौलवी हैं या मुफ्ती हैं, इन लोगों के पास लेके जाओ, उन लोगों से कहो कि मेरे चैनल पे मैं उन लोगों को रोज़ ट्यूशन दूंगा। ये जो बोल रहे हैं आपको, ये बोल के रखे अल्लाह ने लिखा, अल्लाह ने फलाना किया, अल्लाह ने ढमकाना किया। अल्लाह को क्या ये पढ़ा है, वो ये सब रूल्स लिखेगा। हम क्या इतने इनके पे बोले? हम ट्रैफिक रूल्स लिख सकते हैं, इंश्योरेंस के रूल्स लिख सकते हैं, कौन किससे शादी करेगा ये नहीं लिख सकते। और ये आप एक स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लो, जितने भी रेप्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, वहाँ पे 90% रेप्स ये लड़की को जानने वाला ही करता है। 5% रेप्स कोई बाहर से आके मतलब कर देता है, 95%।
हिंदुओं में खाली इतना बैन नहीं है, और भी है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। हिंदुओं में नौकर से आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि नौकर और बेटी एक ही घर में ये रहेंगे। ये नौकर पावरफुल हो गया, बेटी छोटी रहेगी, जबरदस्ती चढ़ जाएगा। अगर मान लो आपके वहाँ चढ़ गया तो वहाँ पे तो 4 शादी जायज है, आप उसको उसके साथ शादी करके निकाल दोगे। हिंदू क्या करेगा? हिंदू तो एक ही शादी करेगा ना। हिंदुओं में तो 5 शादी नहीं। तो इसीलिए ये बेटियों को बचाने के लिए ये रूल्स है। ये नहीं है कि बगैर लॉजिक के कुछ रूल्स है। आपके यहाँ बगैर लॉजिक के रूल्स है, अल्लाह ने लिख के भेज दिया। ये आपको इस पे ईमान लाना है, दिमाग कभी नहीं इस्तेमाल करना है, ईमान लाना है। यहाँ पे कोई ईमान लाना नहीं, 100 सवाल करना है, 1000 सवाल करना है। 1000 सवाल करने के बाद ये जाके आपको सच्चाई मालूम पड़ती है। 100 सवाल, आप जितना सवाल चाहे उतना करो, कोई नहीं। ये मैं जो भी वीडियो, ये इनका नाम मुझे पता नहीं, मैं कल ये देख रहा था तो मुझे ये वीडियो आ गया, तो मैं इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना दिया। तो मैं आपको ये पूरा शरीयत, मेरे ऊपर इतना यकीन रखो, मैं ये ब्राह्मण में ये कहता हूँ, आपको पूरा शरीयत में लिखना सिखा दूंगा और सही तरीके से लिखना सिखा दूंगा। क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, क्यों सही होना चाहिए, क्यों गलत होना चाहिए। यही मेरा काम है, ब्राह्मण का काम यही होता था, रूल्स रेगुलेशन लिखते थे। मैं आपको पूरा डिटेल सिखा सकता हूँ, आप मुझे कहीं पे भी बुलाओ, मैं यही कहूँगा। हम लोगों ने रिसर्च करके ये देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तभी जाके रेक्टिफाई हुआ। बाकी दूसरा रहा ब्रह्मा के बाद, ये महाभारत के बाद। तो महाभारत का कल मेरा बाप चोरी कर रहा था, ठीक है, मान लेते हैं महाभारत में ऐसा हुआ था। कल मेरा बाप चोरी कर रहा था, मैं भी आज चोरी करूँ? मैं भी चोरी करूं? नहीं करूं ना। तो महाभारत वो मान लेते हैं वो गलत किया, ब्रह्मा ने भी गलत किया मान लेते हैं, तो ब्रह्मा ने गलत किया, हम भी गलत करेंगे। हमारे पास तो भी दिमाग है ना, हम भी क्या सही वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कोई खुदा है, मतलब वो जो लिख दिया वो उसी पे चलना है, ठीक है। हाँ, हमारे पास दिमाग है, इसी का तो यही तो है टेस्ट। ऊपर जाकर मुंह दिखाना है, यही है टेस्ट, ना कि किसी ये कोई किताब पे ऊपर ईमान ला के उसी हिसाब से हमको डिसीजन लेना है। हमारे पास दिमाग है, हम जैसे ये डिसीजन लगे, हम जाके ऊपर वाला को समझाएंगे, ये तूने क्यों किया, मैंने ये इसलिए किया, ये तूने क्यों किया, मैंने ये इसलिए किया। ये इसी को कहते हैं इंसाफ। हम इसी के बारे में आगे बात करेंगे जब हम इंसाफ का पढ़ाई करेंगे। पूरा ये मैं आपको थियोरिटिकली प्रैक्टिकली सब समझा दूंगा, ये इंसाफ है क्या चीज़, ठीक है। आज के लिए रखते हैं फिर। जय श्री राम।